नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। हो सकता है स्टोरी आपने बहुत बहुत पहले भी सुनी हो और कई बार सुनी हो, लेकिन कुछ स्टोरी जीवन में इस तरह की होती है जो कई बार सुनने के बाद भी हर बार एक नया मोटिवेशन दे जाती है। दोस्तों, मैं विशेष रूप से ये स्टोरी उन लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो हमेशा एक के साथ दूसरा ऑप्शन रखते हैं, विकल्प रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं तो चलिए इसमें नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा तो थर्ड ग्रेड में हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में हो जाएगा। कोई एक पुस्तक के जो है उसको नहीं पढ़ पाएंगे, दूसरी कोई पुस्तक है वो पढ़ लेंगे। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं। दोस्तों, ऑप्शन जब ज़िंदगी के अंदर आने लग जाते हैं ना, तो उस समय व्यक्ति पूरे दिल और दिमाग से किसी मेहनत को नहीं करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बात बताने वाला हूँ दोस्तों कि विकल्प छोड़कर के अगर आप निश्चित रूप से एक ही दिशा में काम करेंगे तो जीत आपकी होगी। आपने सुना होगा दोस्तों, एक बार की बात, एक छोटा सा साम्राज्य था और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी चर्चित कहानी है कि एक छोटा सा साम्राज्य था। उस साम्राज्य के लोगों को गुप्तचरों के माध्यम से पता चला, वहाँ के शासक वर्ग को, कि पड़ोसी राज्य 3 दिन बाद आपके इस साम्राज्य पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। दोस्तों, जब उस राजा को पता चला तो राजा भयभीत हो गया, क्योंकि वो छोटा राज्य था, सेना भी उसके पास कम थी, लड़ाकू लोग भी उसके पास में कम थे। तो तत्काल उसने जो है अपने मंत्री परिषद की एक मीटिंग बुलाई और मंत्री परिषद के लोग जब आए तो सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए। दोस्तों, उनमें से एक बुजुर्ग और चतुर मंत्री था। उसने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास में बचने का कोई उपाय नहीं है और हमारी सेना भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम निश्चित रूप से जो है पड़ोस की या दुश्मन की सेना को जीत पाएंगे, इसलिए हमारा मरना तय है। लेकिन एक बात अगर मेरी मान लें तो हो सकता है हम कुछ कर पाएँ। तो राजा ने कहा, बताइए क्या। देखिए, आपके अनुसार पड़ोसी राज्य 3 दिन बाद हमारे यहाँ पर युद्ध करने की सोच रहा है, क्यों न हम आज ही उस साम्राज्य पर जो है चढ़ाई कर दें, और जो तैयारी कर रहा है उसको तो अभी वक्त लगेगा। हम तैयारी के साथ आज ही चढ़ाई करेंगे तो शायद हम जीतें या नहीं जीतें, लेकिन एक चांस हमारे पास में होगा कि हम कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। मंत्री की बात मान करके राजा ने अपनी सेना के माध्यम से उस साम्राज्य पर एडवांस में चढ़ाई कर दी। और दोस्तों, दोनों साम्राज्य के बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी के ऊपर जो एक पुल था, जिस पुल को पार करके जब राजा की सेना दूसरे साम्राज्य में प्रवेश कर गई, तब राजा ने आदेश दिया कि बिल्कुल ठीक बात है, अब अपने को ये काम करना चाहिए, जिस पुल को क्रॉस करके हम आए ना, उस पुल को ख़त्म कर देना चाहिए। तो लोगों ने मिलकर पहले उस पुल को ख़त्म किया और उसके बाद में दूसरे साम्राज्य के सीमा के अंदर जाने के बाद राजा ने सबको आदेशित किया कि मित्रों, अब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं बचा मरने के सिवाय, क्योंकि हमने उस पुल को जिसको पार करके साम्राज्य में प्रवेश किया, वो पुल भी हमने तोड़ दिया। अब हमारे पास एक ही चीज़ है, हमें इस साम्राज्य के लोगों से लड़ना है और जीतना है। दोस्तों, उन लोगों ने करो या मरो का नारा दिया और यूँ मान के चलिए, कहते हैं वो छोटी सी सेना उस बहुत बड़े साम्राज्य को अस्त व्यस्त कर गई। और सबसे बड़ी बात ये कि उस साम्राज्य पर, जो उस साम्राज्य को जीतने की सोच रहा था, उस पर उस छोटे सेना ने जो सोच समझ करके एडवांस में जो वार किया बिना किसी विकल्प के, दोस्तों वो छोटा सा राजा उस बड़े साम्राज्य पर जीत हासिल कर पाया। दोस्तों, इस स्टोरी से अपने को एक बात समझ में आती है कि जब व्यक्ति के पास में विकल्प होता ना, तब व्यक्ति क्या करता है, उस विकल्प के चक्कर में अपने वर्तमान को भी खो बैठता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिए, कोई विकल्प मत सोचिए। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, या जीवन में जहाँ जाना चाह रहे हैं, उसी के लिए आप सदैव प्रयास करें। सुनिश्चित रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। और अगर आपने विकल्प अपने मस्तिष्क में रखे तो दोस्तों, विकल्प हमें ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको मेरी छोटी सी स्टोरी बहुत ढंग से ये बात समझा चुकी होगी कि हमें विकल्प नहीं, केवल संकल्प लेना है और हर हाल में इसी बार जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं उसमें सफल होना है। धन्यवाद।